क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वही जीवन क्यों दोहराते जा रहे हो जिसे तुम खुद ही पसंद नहीं करते? शायद तुम सोचते हो कि आदतें तुम्हें पकड़ कर रखती हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हें कभी अपनी असली स्वतंत्रता का स्वाद ही नहीं मिला। अगर तुमने कभी एक क्षण के लिए भी अपनी चेतना की पूर्ण आजादी को छू लिया होता तो सारी आदतें उसी क्षण तुम्हारे पैरों पर गिर जाती हैं। तुमने क्या कभी वह क्षण महसूस किया है जब अचानक एक गहरा मौन तुम्हारे अंदर गिरता है और सारी दुनिया एक दूसरे आयाम की तरह लगने लगती है? वही मौन आदतों की मृत्यु है और मन की शुरुआत का अंत है। लेकिन तुम उस मौन से पहले ही डर जाते हो, इसलिए तुमने पूरी जिंदगी एक ऐसे कमरे में बिताई जो तुम्हारी अपनी ही आदतों ने बनाया है। तुम उसके दरवाजे को दीवार समझकर बैठे हो, जबकि वह दरवाजे हर क्षण खुला है। तुम बंद नहीं हो, तुम केवल भ्रम में हो। आदतें बंधन नहीं बनाती जब तक तुम उन्हें सच नहीं मान लेते। आदतें तभी ताकतवर होती हैं जब तुम उन्हें अपना भविष्य बना लेते हो। तुमने कभी गौर किया, आदतें हमेशा बीते हुए कल के आधार पर तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करती हैं। यह सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कल की असफलता आज की नहीं और आज की सीमाएं कल की नहीं। लेकिन आदतें कहती हैं जो पहले था वही होगा, और चेतना कहती है जो होगा वह नया होगा। संघर्ष यही है। आदतें पुराने प्रभु हैं, चेतना नया जन्म है, और पुराने प्रभु कभी अपने सिंहासन से आसानी से नहीं उतरते। जब तुम आदत तोड़ते हो तब आदत तुम्हें नहीं छोड़ती। आदत तुम पर हमला करती है, तुम पर बोझ बनकर गिरती है, तुम्हें डराती है, तुम्हें चिल्लाती है, तुम में भावनाएं पैदा करती है, तुम में बेचैनी पैदा करती है। ये सब संयोग नहीं, ये आदत की मृत्यु पीड़ा है। आदतें मरती नहीं, बिना लड़ाई के आदतें उतनी ही जिद्दी होती हैं जितनी तुम अपने जीवन में कभी रहे हो। आदतें वही संकमान करते हैं, लिप हैं जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे बना लिया, और अब वे तुम्हारी गर्दन पर बैठे हैं जैसे छोटे छोटे राजा तुम्हारी चेतना के साम्राज्य पर शासन कर रहे हो। तुम राजा होकर भी दास हो और वे दास होकर भी राजा हैं। यह कितना अद्भुत और कितना भयानक है कि आदमी खुद का दास बन जाता है और उसे पता भी नहीं चलता आदतों से। मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आदतें कभी बाहर नहीं टूटती, वे केवल भीतर टूटती हैं। तुम बाहर कितनी भी कोशिश करो, तुम रिजोल्यूशन बना लो, प्रण ले लो, प्रण तोड़ दो, फिर नया प्रण बना लो, फिर गिर जाओ। यह खेल अनंत है जब तक तुम भीतर नहीं उतरते। आदतें उसी जगह बनी रहती हैं जहां वे पैदा हुई थीं। आदतें तुम्हारे भीतर के अंधेरे में जन्म लेती हैं जहां तुम्हारी चेतना का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए वे अंधेरा पसंद करती हैं। अगर तुम अपने भीतर प्रकाश ले आओ तो आदतें बिना लड़े ही गिर जाएंगी। लेकिन तुमने कभी अपने भीतर आग नहीं जलाई, तुमने बाहर दीपक जलाए हैं, भीतर नहीं। और जो दीपक भीतर न जले वहां अंधकार ही अंधकार है। तुम जानते हो इस अंधकार का सबसे बड़ा छल क्या है? यह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम जागे हुए हो जबकि तुम गहरी नींद में हो। नींद इतनी मीठी है कि तुम उसे जीवन समझ लेते हो। तुम समझते हो कि विचार तुम्हारा जीवन है, तुम समझते हो कि भावनाएं तुम्हारी पहचान है, तुम समझते हो कि आदतें तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन इनमें से कोई भी तुम नहीं हो। तुम इन सब के पीछे छिपे हो, जैसे बादलों के पीछे सूरज छिपा होता है। बादल सूरज को नहीं बुझा सकते, बस उसका चेहरा छिपा देते हैं। आदतें चेतना को नहीं रोक सकती, बस तुम्हारा ध्यान मोड़ देती हैं। तुम आसमान हो, बादल नहीं हो। तुम चेतना हो, आदत नहीं हो। और जब ये पहचान जागती है तो सब बदल जाता है। लेकिन सुनो, सबसे रोमांचक बात यह है कि आदतें टूटने से पहले एक संकेत देती हैं। वही संकेत मनुष्य के लिए सबसे चौंकाने वाला है। ला होता है आदतें अंतिम क्षण में तुम्हें वह महसूस कराती हैं जिसे तुम जीवन भर महसूस करना नहीं चाहते थे। वे तुम्हें तुम्हारे सच्चे चेहरे के सामने खड़ा कर देती हैं, और वही क्षण आदतों की असली परीक्षा है। तुम या तो भाग जाते हो और वही बन जाते हो जो हमेशा थे,
या तुम उस क्षण को थाम लेते हो और उस क्षण में तुम्हारी वर्षों पुरानी कैद टूट जाती है। और अब मैं वह बात कहने जा रहा हूं जिसके लिए शायद तुम इतने लंबे समय से यह पूरी यात्रा पढ़ते हुए आए हो, वह बात जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं भीतर से हिल जाता है। सुनने के लिए थोड़ा शांत हो जाओ, अब तैयार। आदतें तुमसे इसलिए नहीं चिपकी क्योंकि वे मजबूत थीं। आदतें तुमसे इसलिए चिपकी क्योंकि तुमने कभी खुद को पकड़ कर नहीं देखा, और जिस दिन तुमने खुद को पकड़ लिया, आदतें उसी क्षण गिर जाएंगी, जैसे कोई सपने से जागने पर सपना खुद बिखर जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी आदतें सपना थीं तो तुम कौन हो? वह जागा हुआ जो सपना देख रहा था, या वह सोया हुआ जो खुद को सपना समझ बैठा था? यही प्रश्न तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े रहस्य तक ले जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं यहीं से आगे और देखो। जब एक बार तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि आदतें तुम्हारा भाग्य नहीं थी बल्कि तुम्हारी नींद थी, तब एक और अजीब घटना घटती है। तुम्हें अपने ही जीवन में एक दूरी महसूस होने लगती है, जैसे तुम अपने ही विचारों को बाहर से देख रहे हो, जैसे तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हारी मालकिन नहीं केवल मेहमान बन गई हो, जैसे तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अब तुम्हारी नहीं केवल पुराने पैटर्न की गूंज हो। यह दूरी साधारण नहीं है। यह वही दूरी है जिसका अनुभव बुद्ध ने ज्ञान के क्षण में किया। वही दूरी है जिसे कबीर ने कहा, मैं नहीं बस धुन बज रही है। और वही दूरी तुम्हारे भीतर पैदा होने लगती है जैसे जैसे तुम आदतों की पकड़ से बाहर आते हो। लेकिन यहीं से सबसे रोचक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि मन तुरंत नया जाल बिछाता है। मन कहता है, ठीक है आदतें बुरी थीं, लेकिन ये नई आदतें अच्छी हैं, इन्हें पकड़ लो, इन्हें अपनाओ, इन्हें अपना नया व्यक्तित्व बना लो। मन इतना चालाक है कि वह पुराने को नया बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर देता है, और तुम सोचते हो कि तुम बदल गए, जबकि तुम नए रूप में वही पुराने हो। ये मन का सबसे बड़ा छल है। जब आदमी आदतों से मुक्त होने लगता है तो वह नई आदतों को पकड़ने लगता है। अब सोचो, अगर दरवाजा कभी बंद था ही नहीं तो कैद किसकी थी? दीवारें किसकी थी? आदतें किसकी थी? जवाब है, मन की परछाई की थी। तुम कभी बंधे नहीं थे, तुम केवल अपने ही बनाए भ्रम में थे, और यह पहचान ही वास्तविक मुक्ति है। आदतें टूटना कोई उपलब्धि नहीं, आदतें गिरना कोई चमत्कार नहीं। असली चमत्कार यह है कि तुम देख सको कि मैं स्वतंत्र था और हूं। यह है देखने का क्षण। वो क्षण है जहां बुद्ध जन्म लेता है, जहां कृष्ण नृत्य करता है, जहां कबीर गाता है, जहां मीरा पिघलती है, जहां तुम अपने असली स्वरूप में प्रवेश करते हो। और अब इस यात्रा का सबसे चौंका देने वाला सत्य सुनो, आदतों से मुक्त होना लक्ष्य नहीं है। आदतों से मुक्त होना केवल शुरुआत है, क्योंकि आदतें केवल तुम्हारे बाहरी बंधन थी। तुम्हारा असली बंधन तुम्हारा मैं है, और जिस दिन तुमने इस मैं को भी गिरा दिया, उस दिन तुम पहली बार वास्तव में पैदा हुए। ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये शब्द प्रवेश द्वार है। अगर तुम इस सत्य के भीतर उतर गए तो तुम्हारे लिए अब कोई आदत, कोई पैटर्न, कोई स्मृति, कोई अतीत शक्ति नहीं रखता। तुम बस बहते हो जैसे नदी समुद्र तक बहती है। तुम बस जलते हो जैसे दीपक अंधेरे को चीरता है। तुम बस खेलते हो जैसे कमल कीचड़ से बाहर आता है। और एक दिन तुम पाओगे कि तुम वही स्वतंत्र चेतना हो जो आदतों से नहीं बनती। आदतें तुमसे बनती हैं, और जब यह सत्य तुम्हारे भीतर हल्का सा भी जन्म लेता है कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तभी एक और अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं, क्योंकि ये अनुभव इतना सूक्ष्म है कि मन की आंखें उसे देख ही नहीं सकती। ये अनुभव केवल चेतना ही देख सकती है कि वह केवल आदतें नहीं बदल सकता, वो अपना पूरा जीवन बदल सकता है, वो अपने पूरे अस्तित्व की दिशा बदल सकता है। और वही क्षण जीवन का सबसे जोखिमपूर्ण और सबसे पवित्र क्षण है, क्योंकि अब बहाना कोई नहीं बचता। अब दोष देने के लिए
अतीत नहीं बचता, आदतें नहीं बचती, समाज नहीं बचता, कर्म नहीं बचता, अब सब खत्म। अब केवल तुम हो और तुम्हारा निर्णय और तुम्हारी मौन उपस्थिति। अब तुम अगर पुराना रास्ता चुनो तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और अगर नया चुनो तो यह भी तुम्हारी ही सृष्टि होगी। यही कारण है कि मुक्त आदमी कभी शिकायत नहीं करता। शिकायत वह करता है जो अभी भी कैदी है। और देखो, आदतें जितनी तुम्हें पकड़ कर रखती हैं उतनी ही गहरी जगह भी छिपाए बैठी हैं जहां तुमने कभी झांका ही नहीं। क्योंकि आदतें केवल बंधन नहीं, आदतें दरवाजे भी हैं, लेकिन तुमने उन्हें इस्तेमाल करना ही नहीं सीखा। आदतें कहती हैं तुम वही हो जो दोहराते हो, पर चेतना कहती है तुम वह हो जो यह दोहराव देख सकता है। और जब देखने वाला जाग जाता है तब करने वाला पिघल जाता है। तुम सोचते हो कि आदतें तुम्हें रोकती हैं, पर आदतें नहीं रोकती। तुम रोकते हो क्योंकि तुम डरते हो। डर इस बात का नहीं कि तुम्हें आदतें छोड़नी पड़ेंगी, डर इस बात का है कि अगर आदतें छूट गईं तो तुम कौन रह जाओगे। तुमने कभी देखा है, आदतें पहचान बन जाती हैं, पहचान सुरक्षा बन जाती है, और सुरक्षा कैद बन जाती है। तुम उस कैद को मैं कह देते हो, और यहीं से सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। आदतें छोड़ना मतलब उस मैं को छोड़ना है जिसे तुमने जीवन भर पूजा है, और यही मुक्ति की शुरुआत है। आदतें टूटेंगी तो तुम भी टूटोगे, और इसी टूटने में तुम दोबारा बनोगे। आदतों से मुक्ति का मतलब है अपनी मृत्यु को स्वीकार करना, क्योंकि नया पैदा तभी होगा जब पुराना मिटेगा। लेकिन तुम पुराने से चिपके हुए हो, जैसे कोई बच्चा पुरानी खिलौने की टूटी हुई गाड़ी पकड़े बैठा हो और नया देने पर भी रो रहा हो। आदतें तुम्हें वही देती हैं जो तुमने कल पाया था। स्वतंत्रता तुम्हें वही देती है जो तुम कल सोच भी नहीं सकते थे। और आदमी को अजनबी चीजों से डर लगता है, इसलिए वो अज्ञात से भागता है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन अज्ञात में है, ज्ञात में नहीं। आदतें ज्ञात हैं, चेतना अज्ञात है, आदतें मृत हैं। चेतना जीवित है, और जीवित होने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। आदमी मरने को तैयार है पर मुक्त होने को नहीं। तुम चुपचाप उसी मृत्यु को दोहराते रहते हो जो आदतें तुम्हें देती हैं, और इसे जीवन कहते हो। मगर मैंने कहा दे, हाँ, और तुमसे कहा कि देखें बिना कुछ नहीं बदलेगा। देखने की आदत डालो, फिर आदतें गिर जाएंगी। देखने में जादू है, देखने में आग है, देखने में प्रकाश है। तुम किसी भी आदत को बस देखो, बस इतना करो कि उसे छूना बंद कर दो। उसे अच्छा मत कहो, बुरा मत कहो, तुम केवल साक्षी बन जाओ। और साक्षी का स्पर्श पत्थर को भी फूल बना देता है, क्योंकि साक्षी चेतना है, और चेतना जहां छूती है वहां आदतें नहीं टिक पाती। आदतें अंधकार हैं, चेतना प्रकाश है। प्रकाश का सामना कोई छाया नहीं कर सकती। आदतें छाया हैं, तुम प्रकाश बन जाओ। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम आदतों से मुक्त होने लगते हो, मन चिल्लाता है। मन कहता है कहीं मत जाओ, यहीं रहो, यहीं सुरक्षित हो, और तुम उसी आवाज में फंस जाते हो। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये आवाज मन की आदतों की है। लेकिन तुम सोचते हो कि यही तुम हो, और इसी भ्रम में तुम अपने भीतर की स्वतंत्रता का द्वार खो देते हो। क्या तुम जानते हो, आदतें तुम्हें सिर्फ रोकती नहीं, वे तुम्हें झूठा जीवन देती हैं। क्योंकि आदतों में रहते हुए तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो, लेकिन तुम केवल गुजर रहे हो। जीवन को छूते नहीं, उसका रस पीते नहीं, उसकी खुशबू महसूस नहीं करते। तुम बिना जिए मरते जाते हो, बिना जागे चलते हो जाते हो, और बिना समझे अपने ही कक्ष में कैदी बने रहते हो। आदतों से मुक्त होना मतलब एक नए आसमान में प्रवेश करना है, जहां हर पल नया है, जहां हर सांस नई है, जहां हर दृष्टि नई है, और जहां तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम कौन हो। तुम कौन हो ये तुम आदतों में नहीं जान सकते। आदतें तुम्हें उत्तर नहीं देती, आदतें केवल प्रश्नों को दबा देती हैं। लेकिन एक दिन प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? और उसी दिन आदतें कांपने लगती हैं, क्योंकि यह प्रश्न मन से नहीं आया, आत्मा से आया है। आत्मा प्रश्न पूछती है, मन उत्तर गढ़ता है। आत्मा कहती है मुक्त हो जाओ, मन कहता है यही ठीक है। आत्मा कहती है चलो, मन कहता है रुको। आत्मा कहती है गहराई में उतरो,
मन कहता है डूब जाओगे, और इसी द्वंद में जीवन बीत जाता है। लेकिन तुम यहां सुनने आए हो, जागने आए हो, समझने आए हो। तो मैं तुम्हें एक बात कहूं, अगर तुमने एक बार आदतों की दीवार तोड़ दी, तब तुम वह देखोगे जिसे देखने के लिए ही तुम इस पृथ्वी पर आए थे। क्योंकि आदतें आंखों पर पट्टी हैं, चेतना आंखें खोलती है, और आंखें खुल जाएं तो दुनिया बदल जाती है। नहीं, दुनिया नहीं बदलती, तुम बदल जाते हो। और जब तुम बदल जाते हो तब पूरी दुनिया नई लगने लगती है। आदतें जीवन को पुराना बना देती हैं, चेतना जीवन को नया बना देती है। आदतें तुम्हें बंद करती हैं, चेतना तुम्हें खोल देती है। आदतें कहती हैं सो जाओ, चेतना कहती है जागो। आदतों से मुक्त होने की यात्रा जागने की यात्रा है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। और भीतर की यात्रा डरावनी इसलिए लगती है क्योंकि वहां तुम अकेले हो, अकेले। और वही तुम्हारी शक्ति है। अकेले होने का अर्थ है तुम्हारे पास तुम स्वयं हो, और इससे बड़ा साथी कोई नहीं। अब सुनो, मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताता हूं। वह रहस्य जिसे सुनकर तुम सच में हिल जाओगे। तुम अपनी आदतें नहीं छोड़ते, तुम्हारी आदतें तुम्हें छोड़ने से डरती हैं। क्योंकि अगर तुम मुक्त हो गए तो मन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मन जीवित है इसीलिए कि तुम सोए हुए हो, और जिस दिन तुम जाग गए उसी दिन मन मर जाएगा। यही कारण है कि मन तुम्हें आदतों में बांधे रखता है, और आखिरी झटका, मन तुमसे नहीं डरता, मन तुम्हारी चेतना से डरता है। क्योंकि चेतना आग है, मन धुआं है। आग आते ही धुआं खत्म हो जाता है, ये समझ लो। और देखो, जब तुम आदतों से मुक्त होने लगते हो तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। यही खालीपन वो पहली सीढ़ी है जहां तुम डरते हो, क्योंकि तुमने कभी खालीपन को महसूस नहीं किया। तुमने केवल भीड़ महसूस की है, विचारों की भीड़, इच्छाओं की भीड़, स्मृतियों की भीड़, भय की भीड़। उस भीड़ ने तुम्हें इतना भरा हुआ रखा कि तुमने कभी खुद को खाली होने ही नहीं दिया। आदतें तुम्हें भरी हुई रखती हैं ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को न देख सको। लेकिन जब आदतें ढीली पड़ती हैं तो भीतर एक गहरा मौन उठता है। ये मौन डरावना लगता है क्योंकि उसमें तुम्हारा मन गायब हो जाता है, और मन कहता है देखो यहां कुछ भी नहीं है, वापस आ जाओ अपनी आदतों में। लेकिन यही कुछ भी नहीं, वह द्वार है जहां से जागरण शुरू होता है। आदतें तुम्हें पकड़ना चाहती हैं क्योंकि उनकी मृत्यु इस खालीपन में है। तुमने कभी देखा है, तुम्हारे साथ भी यही होता है। आजादी से डर लगता है क्योंकि आजादी जिम्मेदारी है। आजादी का मतलब है अब निर्णय तुम्हें करने हैं। अब तुम अपनी चेतना के अनुसार चलोगे। अब तुम मन की आदतों पर निर्भर नहीं रहोगे। आदतें सुविधा देती हैं, स्वतंत्रता चुनौती देती है। आदतें सुरक्षा देती हैं, स्वतंत्रता जोखिम देती है, और मन जोखिम से भागता है, इसलिए वह तुम्हें पुराने पिंजरे में धकेलता है। लेकिन ध्यान दो, पिंजरा सुरक्षित नहीं है। पिंजरा केवल परिचित है। पिंजरा कोई जीवन नहीं देता। पिंजरा केवल दोहराव देता है, और दोहराव मृत्यु का दूसरा नाम है। आदतों से मुक्त होने की यात्रा तुम्हें वहीं ले जाती है जहां जीवन नया है, कुछ भी दोहराया नहीं है, हर क्षण ताजा है। जैसे पहली बार अस्तित्व को छू रहे हो। तुमने कभी सूरज को पहली बार देखा है? कभी पेड़ को पहली बार देखा है? कभी किसी इंसान को पहली बार देखा है? तुम्हारी आदतें सब कुछ पुराना कर देती हैं। तुम उसी चीज को देखते हो जिसे तुम पहले ही देख चुके हो, इसलिए तुमने कभी कुछ देखा ही नहीं। मुक्त आदमी की आंखें हर क्षण नए जन्म लेती हैं। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, देखो जैसे पहले देखने के लिए वो पत्थर साथ में 2 खरना पड़ता, ली बार देख रहे हो। आदतें तुम्हें देखने नहीं देती, वे तुम्हारी दृष्टि को ढंक देती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आदतें केवल मन की प्रक्रिया नहीं है, आदतें दृष्टि की जेल हैं। तुम जेल में रहते हो और सोचते हो कि तुम स्वतंत्र हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे चुनाव तुम्हारे हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तुम्हारी हैं। पर अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि तुम कहीं है ही नहीं। तुम्हारी जगह आदतें हैं, तुम केवल प्रतिक्रिया हो। प्रतिक्रिया कभी स्वतंत्र नहीं होती।
प्रतिक्रिया हमेशा अतीत होती है। तुम अतीत में जीते रहते हो और सोचते हो कि यह तुम्हारा वर्तमान है। आदतों का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे तुम्हें अतीत में बांध देती हैं और अतीत की जंजीरों में भविष्य कभी नहीं खुलता। लेकिन जब तुम आदत तोड़ते हो तो अतीत की पकड़ ढीली होती है और भविष्य की खिड़कियां खुलने लगती हैं। आदतें भविष्य को छिपाती हैं, चेतना भविष्य को प्रकट करती है। आदतें कहती हैं जो था वही होगा, चेतना कहती है जो होगा वह नया होगा। तुम पुराने रास्तों पर चलकर नए स्थान पर नहीं पहुंच सकते। आदतें पुराने रास्ते हैं, चेतना नया आकाश है। अगर तुम उड़ना चाहते हो तो पंख आदतों से नहीं चेतना से मिलेंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। चेतना तुम्हें तब तक नहीं छूती जब तक तुम आदतों को सम्मान देना नहीं छोड़ते। आदतों को सम्मान देना मतलब उन्हें अपनी पहचान मान लेना। आदतें तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी पहचान बहुत गहरी है, इतनी गहरी कि आदतें उसके पास भी नहीं पहुंच सकती। आदतें सतह है, तुम गहराई हो। आदतें लहरें हैं, तुम महासागर हो। आदतें छाया हैं, तुम प्रकाश हो। और जब प्रकाश अपनी ही छाया से डरने लगता है तो वही दुख, वही भ्रम, वही ठहराव जन्म लेता है। अब एक बात सुनो, ये बहुत सूक्ष्म है। जो आदतें तुम्हें बांधती हैं वह इस स्वयं भी किसी और चीज से बंधी होती हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा से बंधी होती हैं। ऊर्जा को वापस खींच लो, आदतें गिर जाएंगी। आदतें तो छाया हैं, ऊर्जा तुम्हारी प्राण शक्ति है। और प्राण शक्ति जहां जाती है वहां आदत, विश्वास, विचार सब अपनी जड़ें बनाते हैं। लेकिन अगर तुम ऊर्जा वापस भीतर खींच लो तो पुरानी जड़ें सूखने लगती हैं। यही गहरी साधना है, ऊर्जा बचाना, ऊर्जा को भीतर मोड़ना, ऊर्जा को सांस, ध्यान, मौन में डालना। जो ध्यान में उतरता है उसकी आदतें अपने आप गिरती जाती हैं। उसे कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, अपने भीतर उतरना पड़ता है। और तभी वो क्षण आता है जब आदतें तुमसे चिपकी नहीं रहती, जब तुम उनसे ऊपर उठा जाते हो, जब तुम देखते हो कि वे तुम्हारे साथ थीं पर तुम उनसे 1 इंच भी नहीं थे। तुम अलग हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम आकाश हो। और आकाश पर बादलों का कोई अधिकार नहीं होता। बादल आते हैं जाते हैं पर आकाश वैसा ही रहता है। तुम्हारे भीतर का आकाश तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। आदतें बादल हैं, लेकिन तुमने बादलों को ही अपना आकाश समझ लिया। यही भ्रम है, यही बंधन है और यही मुक्ति का द्वार भी। अगर तुम एक क्षण के लिए भी अपने भीतर के आकाश को महसूस कर लो तो सारी आदतें एक झटके में अर्थहीन हो जाएंगी। क्योंकि आकाश आदतों से नहीं चलता, आकाश स्वतंत्रता से चलता है। आकाश खुला है इसलिए जीवित है, आदतें बंद हैं इसलिए मृत हैं। अब सुनो सबसे गहरा रहस्य। अब आता है वह रहस्य जो मनुष्य को पूरी तरह हिला सकता है। आदतों से मुक्त होना केवल आदतों को छोड़ना नहीं है। आदतों से मुक्त होना मतलब तुम उस स्वयं को छोड़ रहे हो जिसे तुमने जीवन भर सच माना। और अगर तुम सच में मुक्त होने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें यह चेतावनी पहले ही दे दूं, जिस दिन तुम आदतों से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर जिस मैं को तुमने सालों तक पकड़ा था वो कभी था ही नहीं ना। आदतें थी न मैं था, केवल चेतना थी। और चेतना में जन्म लेने वाला वही तुम हो जिन्हें तुमने कभी देखा ही नहीं। यही अंतिम विस्फोट है, यही जागरण की जड़ है, यही मुक्ति की पराकाष्ठा है और यही है तुम्हारी असली शुरुआत। तुम आदतों से नहीं बंधे, तुम अपनी ही अंधी नींद से बंधे हो। और जिस क्षण तुमने अपनी आंखें खोली उसी क्षण सारी आदतें तुम्हारे सामने घुटनों पर गिर जाएंगी।